नमस्कार दोस्तों। फाउंडेशनल विजन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम्म, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन न्यू बोल्ट विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन न्यू बोल्ट का को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट तो का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा एसपी सेतुरमन। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं फ्रेंड, एसपी सेतुरमन। तो उन्होंने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट अभी 2021 का जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो G7 बैठक की अ, अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरिस जॉनसन ने की है। और बोरिस जॉनसन जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, यूके के। और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी को तो जानते हो। और ओशिहिदे सुगा, तो ओशिहिदे सुगा ये थे जापान के पहले मतलब प्रधानमंत्री थे, जो कि अभी चेंज हो गए हैं, अभी कुशिदा कह के आ गए हैं। तो कुशिदा हो गए हैं। और इस उससे पहले थे ओशिहिदे सुगा, और उससे पहले थे शिंजो आबे। तो चेंज हो चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये इसका सही आंसर मतलब इन 4 का सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को, ब्लैक नेक्ड क्रेन जिसे हम लोग कहते हैं, तो ग्रास निक्रिकोलिस इसका साइंटिफिक नेम है, को राज्य पंछी घोषित किया है? तो राज्य पंछी घोषित करने वाले ये लद्दाख हो गए। और हिम तेंदुए को यहाँ एक्चुअली होता है क्या है कि अभी हाल ही फिलहाल में हिम तेंदुए को मतलब ये इसे राज्य लद्दाख का वो कहते हैं ना कि ये टेरिटरी एनिमल एंड से टेरिटरी बर्ड्स हो गए काली गर्दन वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। अरे यार स्लाइड को क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में की गई है? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा ये त्रिपुरा राज्य में की गई है, माई पेड माई राइट योजना त्रिपुरा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 7 की कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो गोवा अभी बन गए हैं। उसके बाद है गोवा है। अभी कौन कौन से राज्य बन चुके हैं? और यूटी, गोवा, फिर हो गया अंडमान निकोबार। यूटी में अंडमान निकोबार पहला राज्य बने हैं, है ना? और ईस्ट सॉरी यूटी में बने हैं और राज्य में गोवा पहला बना है। उसके बाद अभी तेलंगाना भी हो चुके हैं और पौंडीचेरी भी हो चुके हैं। हम्म, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। डुगोंग को समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। और ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है प्लस पाक स्ट्रेट है, तो वहां पाया जाता है डुगोंग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का थर्ड का आयोजन किया जाएगा? सूर्य किरण थर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो सूर्य किरण थर्ड के बारे में आप लोग सही है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग नेपाल के साथ सूर्य किरण थर्ड करते ही हैं। हम्म, और बाकी सब देख लेते हैं ऑप्शन में। भारत और म्यांमार के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो भारत और म्यांमार के साथ इम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। और भारत और बांग्ला के देश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज होता है। और भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है, जो आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसे देख लेते हैं कि पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए रहा। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का तो ठीक है पदक तालिका में, इसमें सत्य पूछा गया है। तो भारत 10 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। पदक तालिका में जो है पैरा ओलंपिक में यूएसए का प्रथम स्थान नहीं है। देख लेते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। पदक तालिका में आप लोग जानते हैं पैरा ओलंपिक में चीन पहला स्थान है। चीन का पहला स्थान है पैरा ओलंपिक में, और दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का है, और तीसरा स्थान अमेरिका का है, और भारत का स्थान इसमें 24वां है। और यदि वही ओलंपिक की बात करें फ्रेंड, तो ओलंपिक में जो है वो अमेरिका प्रथम स्थान रखते हैं ओलंपिक में, ना कि पैरा ओलंपिक में। और दूसरा स्थान चीन का हो जाता है, और जापान तीसरा, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन चौथा। भारत का स्थान ओलंपिक में क्या है, तो वो 48वां है। लेकिन यहाँ पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा गया है, तो पैरा ओलंपिक में पहला स्थान चीन का है, और इसमें और भारत का स्थान कितना हो गया, 24वां। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश बना है। तो ये 11 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। भारत ये प्लास्टिक समझौता को शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना को लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर कृषि योजना को लॉन्च किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें है क्या कि अरुणाचल का मुख्यमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, पेमा खांडू, जो कि जानते होंगे अरुणाचल के मुख्यमंत्री है, तो उनके द्वारा ये मिशन को लॉन्च किया गया था। बाकी आप देख लो, यदि सीएम आप देखना चाहे तो महाराष्ट्र के जो हैं वो है ये क्या नाम है, उद्धव ठाकरे जी, और ओडिशा के तो नवीन पटनायक जी हैं, उत्तर प्रदेश तो योगी साहब हैं ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि समुद्र में जो पानी होती है, तो उन्हीं को रिसाइकिल किया जाएगा। अभी सऊदी अरब तो बहुत सारे रिसाइकिल करके पानी पीते ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो 14 नंबर का सही है कि अश्रिता वी ओलेटी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अश्रिता वी ओलेटी जो है वो बनी है भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, भारत ने किया अभी। तो भारत ने इसका चेयर्ड किया गया है अभी। तो क्वेश्चन नंबर अब 16 से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वीमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया। वीमेन विल नामक वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला ये हो जाएंगे गूगल ने लॉन्च किया है, संस्था ने। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था। तो थीम था इसका वेटलैंड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 18 का सही आंसर है ए अंदिता अनिघा दत्ता है, सॉरी, अनिघा दत्ता के द्वारा ये पुस्तक को लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति के क्षेत्र में निम्न में से कहाँ हुआ था। निवार की उत्पत्ति, तो निवार की उत्पत्ति कहाँ हुई थी फ्रेंड, तो ये हुआ था बंगाल की खाड़ी में। तो निवार की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और इसका नामांकन यदि हम लोग देखें तो ये ईरान के द्वारा शायद दिया गया था, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ निवार साइक्लोन की उत्पत्ति के बारे में। वेट करें आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद से कि निवार शायद ईरान ही है थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरण को खरीदने हेतु समझौता किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस, बी का ए, 20 का ए। तो फिलीपींस ने खरीदने का समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना को निर्माण की मंजूरी दी है। चीन ने। क्वेश्चन नंबर 21 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा यारलुंग जांगपो। यारलुंग जांगपो ये ब्रह्मपुत्र को ही चीन में बोला जाता है।
तो उसी पर ये बनाया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में। तो ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में वो बेंगलुरु शहर को वो सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है, सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिप्री। सिप्री एक ऐसी संस्था है जो कि कौन सा देश क्या बोलेंगे डिफेंस में कितना खर्च करता है उसके बारे में बताते हैं। और इसका स्टॉकहोम का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा है। तो हथियार निर्यातक देश के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो वो था यूएसए। यूएसए ने सबसे ज्यादा हथियार निर्यात किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। मार्क रूटे, तो वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, नियुक्त हुए हैं मार्क रूटे जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है कि मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 ऑर्गेनाइज आयोजन किया गया। तो डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन वो यूएई के द्वारा किया गया। तो यूएई के द्वारा किया गया डेजर्ट फ्लैग 6। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो वो हो जाएंगे असम में की जा रही है फ्रेंड। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम में की जा रही है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो है वो आयशा अजीज है। कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज। क्वेश्चन नंबर 28 है किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया। 16 अंकीय यूनिकोड किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो 16 अंकीय यूनिकोड उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। 29 का ये ऑप्शन नंबर डी सही है, यूएई। तो मोस्ट ऑफ द अभी काम जो किया जा रहा है अरब कंट्री में वो यूएई है, तो यूएई को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 साल में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर कौन बने। तो दानवीर वो बने हमारे जमशेद जी टाटा जी, भारत के हैं जमशेद जी टाटा जी, और सबसे बड़ा दानवीर बने। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जाएगा। तो वो है असम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 अकेस का खिताब किस टीम ने जीता है। तो 32 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तमिलनाडु ने जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अभी तमिलनाडु ने जीता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 33 कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है यूके ने किया है। क्वेश्चन नंबर 34 वर्ष 2021 में दूसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में किया गया है। खेलो इंडिया गेम का उद्घाटन 2021 में, और पहली बार आप लोग जानते हैं कि वो असम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड SHAD सेड का कार्य सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। 35 का ऑप्शन नंबर सी सही है कि इजराइल ने लिया है सेड पर काम करने का निर्णय। इजराइल ने लिया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किसने किया। तो सोनम वांगचुक ने किया है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 37 का देख लेते हैं पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच
को सैनिटाइज्ड करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है? तो वो है लखनऊ मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय बने? हम्म, तो 38 का बी नंबर ऑप्शन है, अजय मल्होत्रा जी जो है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो वो रणजी ट्रॉफी है। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही है। रणजी ट्रॉफी ट्रॉफी को भी कोविड के कारण नॉर्थ क्या बोलते हैं स्थगित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएंगे सी नंबर, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 41 का लोक मामले हेतु किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2021 से सम्मानित है। पद्म विभूषण पुरस्कार तो वो हो गया जापान के प्रधानमंत्री शिंजो ओबे को दिया गया था, लेकिन अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो ओबे के बाद चेंज हो चुके हैं। तो हमेशा कुशीदा हैं अभी, और उससे पहले सुगा जी थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स की योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो है घाना बना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी घाना आप लोग जानते हो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरला सही। जेंडर पार्क म्यूजियम केरला में स्थापित किया गया है। 44 का हो जाएगा 44 आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, चेन्नई में किया जाएगा। 45 का वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वो केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। 45 का ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो 46 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम फुगाकू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो फुगाकू ऑप्शन नंबर सी आप सही है। 47 क्वेश्चन नंबर आप देख लो कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो 47 का ए नंबर वो भारत ने प्रयास किया है। 48 का केंद्र सरकार द्वारा एफ एम ई पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है। यो, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 48 का सही आंसर है, यह खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। उसके बाद 49 और 50 नंबर देख लेते हैं हम लोग लास्ट कि किस कंपनी का आईपीओ इनिशियल पब्लिक और किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा? तो वो एलआईसी कंपनी, इसका आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर अभी जारी किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो वो हो जाएगा 2021 से 26। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, 50 क्वेश्चन, और फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फ्रेंड। धन्यवाद।